दुआ में से शुरू करूँगा, दुआ कर रहा हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा है, ओके, ठीक है। खुदावंद आपको बरकत दे। सीसों में हमारे पाक और जिंदा खुदा, हम तेरे कदमों में आते हैं, तुझे सजदा करते हैं। तो कुदूस पाक है, मेहरबान है और हमेशा हमारे साथ है। तेरा फजल ही हमारे लिए काफ़ी है खुदा। आज जो कलाम का बीज बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल है बाप। सुनने वालों को बरकत दे खुदा, मुझे भी बरकत दे, सुनाने वालों को बरकत देना खुदा। तेरा नाम जलाल पे, तेरे पाक रूह को हम वेलकम करते हैं। पाक रूह तुझे वेलकम करते हैं खुदा। वो खुदा तुझे वेलकम करते हैं खुदा। तेरे लहू में छुपाता हूँ अपने आप को भाई खुदा। जितने सुनने वाले साइमीन को खुदा, भाई खुदा सरवर को, भाई खुदा परवेज़ को, और जितने भी खुदा भाई मखसूस सारे ख़ानदानों को तेरे लहू में कवर करता हूँ बाप। अपने बच्चों बहन भाई तेरे लहू में कवर करता हूँ बाप। रूहानी बरक़ात की तरह शुक्र और जिस्मानी बरक़ात की तरह शुक्र करते हैं खुदा। तुम्हारे साथ है, तेरा कलाम सच्चा है, तेरे वादे सच्चे हैं खुदा। तेरे सच्चे वादों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे ज़ुराते हैं खुदा। वो खुदा तेरे लहू में छुपाता हूँ। हर तरह का इब्लीस के मंसूबे कैंसिल करते हैं खुदा। इस खिदमत में से, ऑनलाइन खिदमत में से खुदा, जब तेरे कलाम को मैं शेयर करता हूँ, इब्लीस के मंसूबे कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से खुदा। वो खुदा तेरा नाम जलाल पाए खुदा। तू जो कुदूस है खुदा, तेरा कलाम है, ये तेरा कलाम सच्चा है और तू चाहता है कि दुनिया भर में तेरा कलाम सुना जाए खुदा। अंजील की मुनादी हो खुदा। तूने हमें बड़ा कमीशन दिया। तूने कहा जाओ सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे, और उनको तो उसके नाम से बपतिस्मा दो, उनको तालीम दो कि उन बातों पर अमल करें जिनका तूने हुक्म दिया है। वो देखो मैं दुनिया के एक तक हमेशा हमारे साथ हूँ। तो खुदा हम तुझे सजदा करते हैं और खुदा मैं तेरे हुजूर में आता हूँ खुदा। मुझे अपने जलाल गवाही के लिए इस्तेमाल कर खुदा, हिकमत के साथ इस्तेमाल कर। कलाम का बीज जो बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल रहा है खुदा। बहुत सारे बीमार जो है खुदा, जो खुदा इस वीडियो को देखें, कलाम को सुने तो खुदा शिफा पाएँ खुदा। बहुत सारे लोग डिलीवर हों खुदा। बहुत सारे लोग खुदा बंदे से आज़ाद हों खुदा। इब्लीस से आज़ाद हों, शैतान से आज़ाद हों खुदा, बुरी सोचों से आज़ाद हों। हर तरह के इब्लीस के मंसूबे कैंसिल करता हूँ उनकी ज़िंदगी से यीशु के नाम से बाप। लोग बरकत पाएँ, शफा पाएँ खुदा, हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। तेरा नाम जला पाए, तेरे कलाम में ज़िंदगी है, तेरे नाम में शफा है, यीशु नाम में शफा है खुदा। तेरा शुक्र हो, तेरे मार खाने से हमने शफा पाई और तेरे खून बहाने से हमें हमेशा की ज़िंदगी, हमारे गुनाहों की माफ़ी में मिली है खुदा। और खुदा तेरे जी उठने, तेरे निजात का काम, हमारी निजात का काम मुकम्मल हुआ है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरा शुक्र करते हैं। सारी बरक़ात की तरह शुक्र हो। सुनने वालों को बरकत दे खुदा। जितने तेरे कलाम को सुने बरकत दे खुदा। जितने दुआ में शरीक हैं बरकत दे खुदा। अपने खादमीन को बरकत दे खुदा। अपने कलीसिया, अपने दुल्हन को बरकत दे, मुकस्सीन को बरकत दे खुदा। हर एक को बरकत दे खुदा, क्योंकि तू हर एक से प्यार करता है। ये सुनना सिर्फ किसी की हलाकत नहीं चाहता खुदा। तेरा नाम जलाल पाए हमारी ज़िंदगी में, बरकत दे खुदा। कलाम का जो बीज बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल है। ओ खुदा हॉलैंड को बरकत दे, पाकिस्तान को बरकत दे, पूरी दुनिया को बरकत दे। ओ खुदा तेरे इसराइल को बरकत दे खुदा। तेरा नाम जलाल पाए खुदा पाक खुदा। तेरा शुक्र। बनी इसराइल को बरकत दे। बनी इसराइल की सलामती चाहते हैं, यरूशलेम की सलामती चाहते हैं, और खुदा इसराइल की सल्वेशन चाहते हैं खुदा। सब तेरे लोग तेरे पास हैं, यहूदी और सब तेरे पास हैं। तेरा नाम जलाल पाए। तेरा शुक्र तो उनको इकट्ठा कर रहा है, वापस ला रहा है उनको खुदा अपने मुल्क में दोबारा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा। तरह की जंग के खुदा खतरे ख़त्म हो खुदा। मुल्क में, दुनिया में अमन व मान चाहते हैं खुदा। वो खुदा तेरा नाम जलाल पाए कुदूस और पाक खुदा। तेरा शुक्र, सुलह सलामती का शहजादा है। तेरा शुक्र यीशु मसीह नासरी। बरकत दे, अपने लोगों को बरकत दे। पाकिस्तान में कलीसिया के लिए बरकत चाहते हैं, तेरे मुकस्सीन के लिए बरकत चाहते हैं खुदा। जो खुदा बहुत सी परसिक्यूशन, बहुत से मुश्किलात में खुदा हैं खुदा, गुरबत है, परेशानियाँ हैं बहुत ज़्यादा खुदा। ओ खुदा अपने कलीसिया को बरकत दे। पाकिस्तान में तेरा नाम जलाल पाए कुदूस और पाक लश्करों के खुदा। तेरा शुक्र करते हैं। जब तेरे कलाम को पढ़ते हैं तो हमारी मदद कर। कलाम का जो बीज बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल रहा है। और तेरी प्रोटेक्शन, तेरी हिफाजत खुदा हमारे चौगिर्द हो, मेरे चौगिर्द भी हो खुदा। तेरे फरिश्ते हमारी हिफाजत करते रहें। तेरे लहू की बाढ़, तेरी आग की बाढ़ मेरे चौगिर्द हो खुदा। सब खादमीन के चौगिर्द हो। तेरा नाम जलाल पाए यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। तो हम देखें खुदा के कलाम में से बाइबल से निकाल लें, बाइबल खोलें। खुदा आपको बरकत दे। बाइबल्स अपनी ले लें अपने हाथों में और हम देखेंगे खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील उसका 10 बाब
देखेंगे 10 बाब को हम देखेंगे। अल्लाह आपको बरकत दे। मत्ती रसूल की इंजील उसका 10 बाब और उसको पहली ऐसे मैं पढ़ूंगा, शुरू करूंगा। लिखा है कि फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, रब्दी का बेटा याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पस और बरतलमाई, तोमा और मत्ती इसमें लेने वाला, उल्फई का बेटा याकूब, और तिद्दी और शमौन कनानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। तो ये पहला जो पैरा मैंने पढ़ा है मत्ती रसूल की इंजील 10 बाब पहली ऐसे मैंने 4 आयत तक पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर हम जो गौर करेंगे वो पहली और दूसरी आयत पे गौर करेंगे, जहाँ पर लिखा है कि उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने इख्तियार बख्शा है, ये जो नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें। क्या करें? उनको निकालने का इख्तियार बख्शा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को। और वो इख्तियार हम भी उसके शागिर्द हैं, जो उसके ईमानदार हैं, उसके मानने वाले हैं। वो जो है वो इख्तियार हमारे पास भी है। हालेलुया। इख्तियार बख्शा है और लिखा है कि इख्तियार बख्शा और हर तरह की बीमारी, तरह की कमज़ोरी को दूर करें। तो खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर 3 इख्तियार दिए उनको। पहला इख्तियार क्या दिया उनको कि क्या करें? वो हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें, हर तरह की बदरूहों को निकालें, तरह की बीमारी को दूर करें। तो ये खुदावंद ने इख्तियारात दिए हैं अपने लोगों को। हम देखते हैं इख्तियारात खुदावंद ने अपने लोगों को दिए हैं कि वो क्या करें? बदरूहों को निकालें, बीमारों को जो है वो बीमारी, हर तरह की कमज़ोरी, बीमारी को दूर करें। हालेलुया। ये खुदा ने हमें इख्तियार दिया, ख़ास तौर पे जो उसके खादमीन हैं उनको खुदा ने इख्तियार दिया है। तो खुदा ने हमें इख्तियार दिया है कि हम उसके इख्तियार को क्या करें? इस्तेमाल करें, और हम बहुत सारे मौज़ात करें, बहुत सारी बदरूहों गिरफ्तार, क्योंकि बहुत लोग इस वक्त जो है परेशान हैं, और मसीही जो हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा हमला है खुदा के लोगों पर। खुदा देख रहा है सब चीज़ को, खुदा देखता है, और खुदा ने इसीलिए बहुत सारे लोगों को इख्तियार दिया है कि बदरूहों को निकालें, बीमारों को अच्छा करें, और वो जो है उसकी मुनादी करें, इसके कलाम को पेश करें, बहुत से रूहों को बचाएं। क्योंकि अब जो वक्त है वो बहुत करीब है और खुदा आने वाला है, इसलिए हमें बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है और खुदा की खिदमत करने की ज़रूरत है। बेशक मुश्किलात, परेशानियां हैं। आप देखेंगे क्रिश्चियन जितने परसिक्यूट हो रहे हैं इस वक्त, दुनिया के हाथों और शैतान के हाथों, क्योंकि शैतान जो वही ऑपरेट करता है पीछे, तो वही है जो वो जहनों को मुंतशिर करता है, और ऐसी डॉक्ट्रिन जो है वो लोगों को दिल में डालता है, और उनके दिल में हेट्रेड जो है, गुस्सा, हेट्रेड, नफरत डालता है। ये यीशु मसीह के साथ भी ऐसे ही हो। जब हमने देखा है कि इब्लीस का काम ही था कि वो यहूदियों को और फरीसियों को और सबके दिलों में जो था वो नफरत डालता था, और यीशु मसीह से नफरत करते थे, उसकी कलाम हेट करते थे, और उसको कहते थे कि ये बलजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है, इसमें ये है वो है, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी कोई बात जो है वो नहीं चली। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने काम को मुकम्मल किया, बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद भी खुदावंद ने कलाम को मुकम्मल किया। और खुदावंद जो है, खुदावंद यीशु की तो खैर बात ही और है ना, के साथ तो अनाइंटिंग बहुत ज़्यादा थी, तो 12 तुमन फरिश्ते हर वक्त उसके साथ रहते थे। खुदावंद का पाक रूह से भरा हुआ था, इख्तियार उसके पास था। लेकिन फिर भी बड़ा जोर लगाया शैतान ने कि वो मुनादी ना करे, वो ये ना करे, वो बहुत सारे लोगों को भारा, और बहुत दफ़ा उसको पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन वो उसको पकड़ ना सके, क्योंकि उस वक्त टाइम अभी नहीं आया था। जब खुदा ने अपने आप को खुशी से पेश किया तो वो जो है वो उसको पकड़ सके, और उसने खुद अपने आप को हवाले किया और खुशी से उसने सलीब को कबूल किया, और सारी कुर्बानी खुदा यीशु मसीह ने अपने खुदा के प्लान के मुताबिक दी। ये शैतान के प्लान के मुताबिक नहीं सब कुछ हुआ, खुदा ने अपने प्लान से, अपने टाइमिंग पे किया सब कुछ, अपने टाइम पे उस वक्त आया खुदावंद, और टाइमिंग पे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को हवाले किया गethsemane बाग में। उससे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने दुआ की कि बाप अगर हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो
ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ پروگرام کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ کیا ہے۔ یہ خداوند کی قدرت ہے، اس کا جلال ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کو بھیجا کہ بزرگوں کو نکالیں، بیماریوں کو، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ بردر، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب جو ہے وہ ویورز بڑھتے جا رہے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ اور بھی لوگوں کو وہ لنک دیں تاکہ لوگ اور بھی دیکھیں اور خدا کلام سنیں۔ اور یہ ہم کوشش کیا کریں گے، اکثر ہم روز جو ہے وہ آن لائن ہوا کریں گے اور خدا کے کلام کی اسٹڈی کیا کریں گے۔ ہم نے جو ہے وہ نیا عہد نامہ شروع کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے شروع کیا اس وقت متی رسول کی انجیل سے شروع کر کے ہم روز ایک چیپٹر جو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ نام تو چیپٹر ہم نے آلریڈی اسٹڈی کر لی ہیں، اور 10واں چیپٹر آج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے جو آئیں گے ہر روز ہم دیکھیں گے، ایک چیپٹر روز پڑھیں گے متی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مرکز، پھر لوکا، پھر اس کے بعد یوحنا جو ہے وہ جائیں گے، اور پھر جو اعمال کے بعد خطوط سارے اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ مکاشفہ تک ہم جائیں گے۔ تو یہ خداوند جو ہے، میرا ایمان ہے، بہت سارے لوگوں کو برکت دے گا۔ جب خدا کا کلام لوگ سنیں گے، خداوند بہت سے لوگوں کو برکت دے گا۔ اور لوگ جو ہے وہ جب، کیونکہ کلام جو ہے ہماری قدموں کے لیے چاک، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ وہ عزیزو ایک بات یاد رکھیں، جو کلام کے بغیر ہم لوگ کمزور ہیں، خالی ہیں، اور ہم ابلیس کے سامنے، شیطان کے دشمن کے سامنے ایسے ہیں جیسے بالکل جو ہے وہ بھیڑ نہیں ہوتی، جو بھیڑیں کہتے ہیں بے ضرر بھیڑیں ہوتی ہیں۔ ہم ویسے تو ہم خدا کی بھیڑیں ہیں، لیکن بھیڑوں کے پاس خدا نے ہمیں اختیار دیا، بھیڑوں کو بھی خدا نے اختیار دیا ہے۔ بھیڑوں کے پاس بھی خدا نے، ہم کو بھی خدا نے ہتھیار بھی دیے ہیں۔ پھر بھیڑیں ہم کو جو ہے بے زبان بھیڑیں نہیں ہیں کہ ہم جو ہے بے زبان بھیڑیں نہیں ہیں، ہم اختیار والی بھیڑیں ہیں۔ ہاللویا، خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم کیا کریں، سانپوں بچھوں کچلو۔ یسوع نے کہا دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تم کو ہر چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا۔ تو اب اس سے خوش نہ کرو تمہارے تابع، اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے۔ تو ہمارے نام آسمان پر لکھے ہوئے، اور ہمیں اختیار دیا ہے خدا نے، ابلیس شیطان گناہ پر، ہمیں موت پر اختیار دیا ہے۔ بہت گناہ، میں کہتا ہوں کہ میں نے وہ بہت ساری ویڈیوز میں نے ریکارڈ کی ہیں، جو سچے ایمانداروں کے اختیارات ہیں، سچے ایمانداروں کے ساتھ جو پرومسز خدا نے کیے ہیں، اور سچے ایمانداروں کی جو زندگی ہے، دعائیہ زندگی ہے، بہت خوبصورت ہے کلام۔ اور یہ کلام جو ہے وہ بڑا میٹھا کلام ہے، اور بڑا یہ زندگی بخش کلام ہے۔ بڑی برکت جب اس کو پڑھتے ہیں ہم، اور جب اس پر عمل کرتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کلام جو ہے ہمارے لیے قدموں کے لیے چراغ، ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے۔ میرے لیے تو بہنوں بھائیوں، خدا آپ کو برکت دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے ان کو بھیجا، اور یہ نکلے، پھر گئے، اور خدا یسوع مسیح نے ان کو، پھر آگے ہم پڑھیں گے 5 آیت سے پڑھ رہا ہوں، متی جو ہے 10 باب 5 آیت سے پڑھ رہا ہوں میں۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا، ان کو حکم دے کر کہا، غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامنے کسی شہر میں داخل ہونا، بلکہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، اور چلتے چلتے منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یسوع مسیح نے بھی جب شروع کی تھی اپنی منادی، ہم دیکھتے ہیں 4 باب میں یسوع مسیح نے بھی یہی کہا تھا کہ توبہ کرو کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک کرنا، بدروہوں کو نکالنا، تو مفت پایا مفت دینا، نہ سونا اپنے کمروں میں رکھنا، چاندی نہ پیسے، راستے کے لیے نہ جولی لینا، نہ 2 کرتے، نہ جوتیاں، نہ لاٹھی، مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح نے اختیار دیا، اور خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، اور وہ منادی جو ہے وہ انہوں نے کی، جا کے بہت سارے کام کیے خدا یسوع مسیح نے۔ اور اس جو ہے اس منادی کا نتیجہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ لوکا 10 باب 19 آیت میں خدا یسوع مسیح نے جب شاگرد واپس گئے نا، جب تو خدا یسوع مسیح اور شاگردوں نے بڑا انجوائے کیا، اور یسوع مسیح نے بھی اس وقت خدا نے کہا تھا کہ دیکھو میں نے تم کو خدا، جب خدا یہ منادی کر کے آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے جب خدا یسوع مسیح کو رپورٹ دی تھی، اس وقت خدا نے یہ بات کہی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا بڑا اثر ہوا، اور یسوع نے کہا کہ میں شیطان کو اسی گھڑی وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا، اور کہنے لگا، اے باپ آسمان اور زمین کے خدا، میں تیرا حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ باتیں جو ہے تو نے داناؤں سے چھپائیں، بچوں پر ظاہر کی۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں شیطان کو دیکھ رہا تھا کہ جیسے نیچے گرا ہے، بجلی کی طرح وہ نیچے گرا ہے۔
वो 70 ऊपर से पढ़ रहा हूँ, लूका 10 बाब शुरू कर रहा हूँ मैं, तो मैं शुरू किया मैंने, 1 2 3 आयतें यहाँ देख रहा हूँ। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, आए खुदाऊं, तेरे नाम से बदरूह भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। तो ये है उस मनादी का नतीजा हुआ। आज भी जब हम मनादी करते हैं, कलाम को पेश करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं, उसी तरह है वो शैतान जो है वो गिरता है और लोगों की ज़िंदगी से निकलता है, लोग आज़ाद होते हैं, बीमार शफा पाते हैं। तो देखें कि मनादी जब करते हैं हम तो बहुत से रूहें बचती हैं, आसमान पर खुदा के फरिश्ते जब वो खुशी मनाते हैं। कितनी अच्छी बात है, मुबारक है उनके कदम जो अच्छी बातों की क्या क्या खुशखबरी देते हैं, यानी जो मनादे हैं, जैसे हम हैं, पास्टर साहबान हैं, जैसे बिशप साहबान, एवेंजलिस्ट हैं, जैसे वो जैसे खुदा के खादिम, उनकी बात कर रहा हूँ, और आम लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो खुदा के कलाम को सुनते हैं। तो ये बात है कि खुदा के सुनने वाले और सुनाने वाले सारे बाबरकत हैं। खुदा उनको ब्लेस करें, आमीन, गॉड ब्लेस यू। आगे हम देखेंगे कि वो फिर खुदा यीशु मसीह जो है, और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहाँ से रवाना ना उसी के यहाँ रहना। और अगर कोई घर में लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचे, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर आए। और अगर कोई तुम्हें कबूल ना करे, तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस शहर से निकलते वक्त अपने पाँव घर झाड़ देना। मैं तुम सच कहता हूँ कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और मोरा के इलाके का हाल ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ये मैंने पढ़ लिया, अभी 11 से लेकर मैंने पढ़ा 15 तक, आगे पढ़ रहा हूँ मैं। देखो मैंने तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। बस सांपों की मानद होशियार और कबूतरों की मानद बेजरत बनो। अगर आदमियों से खबरदार हो कि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे, अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो तुम कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा। तो जो बाइबल निकाल लें, सबसे बेहतर ये कि बाइबल अपनी पकड़ लें। और हम पढ़ रहे हैं मत्ती रसूल की इंजील 10 बाब, जैसे पढ़ रहे हैं, आपको इजी होगा, साथ फिर बैठना सुनना आपके लिए इजी होगा। मत्ती रसूल की इंजील 10 बाब, और उसकी मैं अभी मैंने जो है वो 19 आयत से दोबारा पढ़ रहा हूँ, 19 आयत से। लेकिन जब तुमको पकड़वाएंगे तो फिक्र ना करना। हाँ 18 से पढ़ते, तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब तुमको पकड़वाएंगे तो फिक्र ना करना किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह तुम में बोलता है। आमीन। भाई को भाई कत्ल के हवाले करेगा, और बेटे को बाप, और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। ये नाम के बायस सबको लोग तुमसे दावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। हालेलुया। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा क्या करेगा, वो निजात पाएगा। तो हमने आखिर तक बर्दाश्त करना है, जिस तरह खुदा ने हमें बताया है, यीशु मसीह ने कहा है, बेशक परेशानियाँ परसिक्यूशन हो तो हमने आखिर तक बर्दाश्त करना है, और फिर ही हम उस ताज को हासिल कर सकेंगे। तो लिखा है कि मेरे नाम के बायस सब लोग तुम मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। लेकिन जब वो तुमको एक शहर से सताएं तो दूसरे शहर को भाग जाओ। तुम सच कहता हूँ कि तुम इसराइल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि बिन आदम आ जाएगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए काफ़ी है कि अपने उस्ताद की मानद हो, नौकर के लिए कि अपने मालिक की मानद हो। जब उन्होंने घर के मालिक उस बलबुल कहा तो उसके घराने के लोगों क्यों ना कहेंगे। आमीन। तो कमेंट ज़रा करें, कमेंट साथ साथ किया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं सही पढ़ रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, और जो है वो सही पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा। कमेंट में मुझे साथ साथ बताया करें। आगे मैं पढ़ रहा हूँ 26 आयत से। बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता है उजाले में कहो, जो कोई तुम कानों में सुनते हो कोठों पर उसकी मनादी करो। जो बदन को कत्ल करता है और उसको कत्ल नहीं कर सकता, उनसे न डरो।
तो उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हला कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती, में से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर ज़मीन पर नहीं गिरती, तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया है कि हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी हालेलुया, डरना नहीं है, कभी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है किसी बात से। हमने जो है वो हमने दलेर रहना है, हर वक्त हमने नाम को जलाल देते रहना, खुदा के नाम को जलाल देते रहना है, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना कभी भी, कभी जो है वो दिल छोटा नहीं करना, बल्कि खुदा में हमेशा कायम रहना है और जो है वो दुआ में रहना है हर वक्त। यीशु ने कहा जागते और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन आमीन। तो हमने अभी डरना नहीं, किसी से, शैतान से नहीं डरना, इब्लीस किसी इंसान से नहीं डरना, अपने ईमान में कायम। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। हालेलुया। तो हमने आखिर तक बर्दाश्त करना है, हमने कभी भी जो है वो परेशान नहीं होना। खुदा आपको बरकत दे। भाई परवेज, ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पास्टर परवेज, गॉड ब्लेस यू। पास्टर सरवर, गॉड ब्लेस यू। आपके कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, खुदा आपको बरकत दे। मैं आपके कमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, खुदा आपको बरकत दे। कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। ब्रदर परवेज मसीह और भाई सरवर, खुदा आपको ख़ास तौर पे बरकत दे। आपके कमेंट्स मैं देख रहा हूँ। तो आगे हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ 32 आयत से। पर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर उसका इकरार करूँगा। अगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने आसमान पर उसका इनकार करूँगा। तो ये हमने कभी भी यीशु मसीह का इनकार नहीं करना, ये बात याद रखें, क्योंकि हमारी निजात जो है वो डिपेंड करती है हमारे ईमान पर, और ईमान में हमने हमेशा कायम रहना है, कभी खुदा उनका इनकार नहीं करना। ये हमारे लिए बहुत जो है वो सबक अमेज़ बात है हमारे लिए, क्योंकि खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मैंने अपने ईमान को महफूज रखा है, मैंने अपनी दौड़ को ख़त्म कर लिया है, और मैं जो है ईमान, यानी ईमान में तो ईमान जो है सब कुछ हमारे लिए है, क्योंकि ईमान के बगैर कोई इसको पसंद नहीं आ सकता। तो ईमान में हमने हमेशा करना है, क्या करना है, कायम रहना है, और कभी भी घबराना नहीं है, दुनिया से नहीं घबराना, कभी किसी मुश्किल से नहीं घबराना है, दिलेर रहना है हर वक्त, दिलेरी के साथ खुदा के कलाम को की मनादी करनी है, दिलेरी के साथ जो है मौज़ात करनी है, दिलेरी के साथ हमने जो है वो रहना है। इस कोई भी हालात हो, कैसे भी हम परेशानी हो, दुख हो, हम दिलेर से रहना है, और खुदा के साथ हमने हमेशा जुड़े रहना है, खुदा के साथ हमेशा कायम रहना है ईमान में। तो इसलिए क्योंकि ईमान के बगैर उसको कोई पसंद नहीं आ सकता। जैसे इब्रानी में भी हमने हवाला पढ़ा है कि लिखा है, इब्रानी में लिखा है कि इब्रानियों 11 बाब, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि ताकि पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि मौजूद है, अपने ताल्लुक़ को बदला देता है। हालेलुया हालेलुया। भाई सरवर, खुदा आपको बरकत दे। इट इज़ वेरी ट्रू, या ये वाकई सच्ची बात है, ये बात ठीक है। भाई सरवर ने लिखा है कि इट इज़ वेरी ट्रू, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। भाई परवेज ने लिखा है पावरफुल मैसेज, खुदा आपको बरकत दे। खादमीन जो आप बड़े अजीम हैं आप, और मैं जो है वो बड़ी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि जिन हालात में पाकिस्तान में जो खिदमत करना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा है, और मैं तो इसको और लेवल पर देखता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर देख रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश होता हूँ, बड़ा खुदा का शुक्र करता हूँ कि हमारे लोग जो हैं वो हर हालात में जो है वो ईमान में कायम है और घबराते नहीं हैं। मुश्किलात से बेशक चर्च भी जल जाए, खुदा के लोग शुक्र करते हैं, बेशक जो है वो कुछ भी हो जाए, खुदा के लोग जो हैं शुक्रगुजार हैं हर हालत में। और ये खुदा की ख़ास जो रहमत है पाकिस्तान के ईमानदारों पर, कि बहुत दिलेर लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़ द, हालेलुया। दिलेर लोग हैं, खुदा के लोग जो है वो बहुत दिलेर हैं। खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है, और आसमान पर हमारा बहुत अजर। मैं कहता हूँ कि जो मैं देख रहा था, आप अगर देखें मुकाशवा 20 बाब में, तो लिखा है कि जो मैं पढ़ लेता हूँ, हवाला बड़ा खूबसूरत है, हमारा हवाला इस मजमून के साथ ही हमारा हवाला है।
यहाँ पर यह जो आयत हमने अभी नोट की है, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि जो हमने देखी थी आयत देखी 10 बाब 22 आयत में गौर कर रहा हूँ, और मेरे नाम के इस 22 से सब लोग तुमसे दावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात है। तो हम देखते हैं कि लिखा है कि 20 बाब पढ़ रहा हूँ, मकाशवा 20 बाब जरा खोलें मेरे साथ, मकाशवा 20 बाब और उसकी 4 आयत में पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ के, और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम सबसे काटे गए थे। तो क्या हुआ, फिर मैंने तख्त देखे, लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की, उनकी रूहों को देखा, यानी जिनके सर यीशु की गवाही देने और कलाम के स्वभाव से काटे गए थे। ये खास बात है, यीशु की गवाही पर कायम रहे जो लोग, जो जिन्होंने अपने सर भी कटवा ली, यानी कुर्बान हो गए, यीशु पर ईमान में मजबूत रहे, आखिर तक बर्दाश्त किया उन्होंने और मौत भी गवारा की। इसीलिए तो लिखा है मकाशवा जो है वो 12-11 में लिखा है कि वो बर्रे के लहू अपनी गवाही कलाम उस पर गालब आए, उन्होंने अपनी जानों को अजीज़ों समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। तो जो डर जाते हैं बुज़दिलों का तो खुदा की बातचीत में कोई ठिकाना नहीं ना। जो दिलेर है अपनी ज़िंदगी को रिस्क करता है, रिस्क ले लेता है। इसलिए यीशु ने कहा तो जो अपनी ज़िंदगी को जो बचाना चाहेगा वो खोएगा, जो खोएगा वो पाएगा। तो ये बात है, इसलिए हमने ईमान में मजबूत रहना है, हमें घबराना नहीं किसी हालात से भी, किसी से हमने परेशानी की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। खुदा में कायम रहना है, खुदा में मजबूत रहना है और आखिर तक बर्दाश्त करना है। तो क्या होगा, हमें ज़िंदगी का ताज देगा खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसमान की बादशाही में हम सब इकट्ठे होंगे यीशु के फजल से, और वहाँ रहेंगे सब, खुदा उनकी बात करेंगे और बहुत खूबसूरत सीन होगा। खूबसूरत जो वक़्त है वो आएगी। तो थोड़ा सा टाइम है, आप देखें, अगर गौर करें, आप जो है वो पुराने यादनामे में देखें तो जो नबी से देखें, अब्राहम कितनी देर जिंदा रहा वो, आप देखें मूसा को देखें, कहाँ इस वक्त वो लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितने हज़ार सालों से खुदा उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। वो यहाँ पे कितनी देर रहे वो, 70, 80, 90 साल, 100 साल की परेशानी के बाद जब हज़ारों साल तक खुदा के साथ वो लोग बादशाही में बैठे हुए हैं। हालेलुया, मैं कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त बात है। हमारी अजर बहुत ज़्यादा है, अजर बहुत लंबा चौड़ा है, अब अब्दी अजर हमें मिलेगा। ये थोड़ी देर की जो है मुसीबत है, परेशानी है, इसमें से अगर हम ईमानदार में कायम रहें, अपने ईमान पे कायम रहें, कभी खुदा उनका इनकार नहीं करना, जैसे हम यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है, पर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने आसमान पर उसका इकरार करूँगा। तो ये मैं 10 बाब और उसकी मैं जो 32 आयत अभी पढ़ी है, मगर लिखा है मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर उसका इनकार करूँगा। अगर हम इनकार करेंगे तो हमारा भी इनकार हो जाएगा, और अगर खुदा हमारा इनकार करेगा तो कहाँ जाएंगे फिर, जहन्नम में जाएंगे, आग में जाएंगे फिर, तो कोई वो सुकून नहीं मिलेगा, परेशानी है फिर। तो इसलिए हमने खुदावंद का इनकार नहीं करना किसी हाल में भी। खुदा के खादमीन से बात कर रहा हूँ जो दिलेर खादम है, बड़े दिलेर हो तुसी भाई खुदावंद आपको बरकत दे। तो ये खुदावंद आपको बरकत दे। तो ये हमने क्या करना है, हमेशा दिलेर रहना है, हमने परेशान नहीं होना, कभी टेंशन नहीं लेनी है और इनकार नहीं करना। अगर इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार कर देगा, और वो अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर कोई ठिकाना नहीं है, फिर कहाँ जाएंगे फिर, ये देखें। इसलिए हमने हमेशा अपने साथ कायम रहना, उसमें कायम रहना है। आगे मैं पढ़ रहा हूँ 34 आयत से। ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा करूँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर के लोग ही होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा ईद रखता है मेरे लायक नहीं है, जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा ईद रखता है मेरे लायक नहीं, क्योंकि अपनी स्लीप ना उठाए मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, जो मेरी खातिर अपनी जान को खोएगा उसे पाएगा। हालेलुया। तो मैं ये पढ़ रहा था अभी 10 बाब और उसी 38, 38 और 39 मैंने पढ़ी है, तभी अब 40 आयत पढ़ रहा हूँ। और जो तुमको कबूल करता है मुझे कबूल करता है, जो मुझे कबूल करता है मेरे भेजने वाले कबूल करता है, जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। जो कोई
जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। हालेलुया। तो वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा जो क्या करेगा, किसी छोटे यानी किसी गरीब की, किसी छोटे जो है मसीही जो जिसको हम समझते हैं बहुत कमज़ोर है, ये छोटा है जो बहुत, जिसको भी उसके प्याला पानी ही पिलाएगा, अजर मिलेगा। और यहाँ पर तो मिले ही मिलेगा, आसमान पर उसका बहुत ज़्यादा अजर है। हालेलुया। खुदावंद हमको अजर देगा, कुदूस बाप है। तो खुदावंद हमारा मेहरबान है, हमने इसलिए मदद करनी है, लोगों की मदद करनी है, गरीबों यतीमों की अपनी कलीसिया में हम देखना है और अपने बहनों भाइयों की मदद करनी है। हमने एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे को माफ़ करना है और एक दूसरे के लिए हमने जो बरकत चाहनी है, क्योंकि ये हमारी तालीम ये है। हमें किसी को मारने की तालीम नहीं दी गई। हमारी तालीम जो है वो बहुत साफ़ है और बड़ी पुरअमन जो है मसीही तालीम जो है, और यीशु मसीह जो पुरअमन है, और उस तालीम हमारी पुरअमन है रहने की तालीम हमें दी गई है। हमें किसी के साथ जहाद नहीं करना, किसी के साथ हमने झगड़ा नहीं करना, किसी को हमने मारना नहीं है, बल्कि यीशु ने कहा कि अगर कोई तेरे एक गाल पे मारता है दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। तो हमने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है, यानी मोहब्बत से भरी हुई ज़िंदगी। और ये हमने पढ़ा था इसी जो है वो मत्ती की रसूल की इंजील, जो पहाड़ी वाज में हमने ये चीज़ें देखी थी, जो यीशु मसीह ने जब तालीम दी। पहाड़ी वाज में बहुत सारी खूबसूरत बातें खुदा हमने यीशु मसीह ने जहाँ पर कही हमने, और ये पहाड़ी वाज जो है ये सारा कुछ यहाँ पर ही है लिखा हुआ है। ये सारी बातों हमने गौर किया, ऑलरेडी किया हमने। तो ये खुदा का शुक्र है कि हम जो है खुदा के कलाम पर जो अमल करने वाले लोग हैं और खुदा के साथ चलते हैं, सब्र से चलते हैं, और खुदावंद हमें देखता है, खुदावंद हमारी हालत से वाकिफ़ है, मेहरबान है और कभी हमें वो छोड़ता नहीं। ये बात हमेशा याद रखें। हम बहुत सारी हालतों में हम सोचते हैं कि खुदा ने हमें छोड़ दिया है, यार हमारी ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही, यार हम क्या करें, यार ऐसे है। बहुत सारी बातों में हम ऐसे सोचते रहते हैं, लेकिन कभी भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, खुदावंद के नाम को जलाल देना है, खुदावंद आपको बरकत दे। तो ये हमने हमेशा अपनी जो है वो, और कोशिश करें कि दूसरे की मदद करें, कलीसिया में कोशिश करें किसी को जो है वो कलाम के वसीला से, दुआ के वसीला से पे मदद कर सकते हैं, हम पैसों के वसीला से कर सकते हैं, काउंसलिंग के वसीला से हम बहुत सारी जो है वो तरीके हैं मदद करने की। और अगर प्रैक्टिकल करें तो फिर बहुत ही ज़्यादा है। फिर तो हम मत्ती जब 25 बाब को हम पूरा कर रहे हैं, जहाँ पर यीशु ने कहा कि जहाँ भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था तुमने पानी ना पिलाया, कैद में था तुम मेरे पास ना आए, बीमार था तुमने मेरी खबर। तो फिर तो हम प्रैक्टिकल करें तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसमें तो फिर हम मत्ती 25 बाब को हम पूरा करेंगे, और उसका अजर बहुत ज़्यादा है, उसका अजर जो है हमेशा की ज़िंदगी है। और यीशु ने कहा कि ये जो है वो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, और उसने कहा और ये हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे मगर ये हमेशा की सज़ा पाएंगे मगर रास बस हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। यीशु मसीह ने उस वक़्त ये बड़ी खूबसूरत बात कही थी। तो ये हमने क्या करना है, हमें हमेशा की सज़ा नहीं पानी, हमेशा की ज़िंदगी पानी है। अगर हम कलाम के साथ, यानी सोने से सुहागा हो जाएगा अगर ऐसी कलाम भी सुना रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं इंटरनेशनल पर देख रहा हूँ, तो जो मिनिस्ट्रियाँ जो है ना, मिनिस्ट्रियाँ जड़ी है ना, ख़ास तौर पर नाइजीरिया की मिनिस्ट्री जो है वो मैंने विजिट किया, वहाँ पे 2 दफ़ा गया हूँ। और जो भाई उतों के बड़े सरगर्म ने, और वो मदद बड़ी करते हैं, अपने चर्च जो चंदा कटते हैं, ओहो मैं कहना छड़ दो गल्लां, वो इन्नी मदद करते लोगों की कि अपने कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों की मदद करते हैं, गरीबां बेवा यतीमां दी उत्ते हथ रखते हैं अपना, और फिर वो बड़ी मदद करते हैं। और फिर दुआ तो इलावा ये जी चीज़ां ने, दुआ तो करते हैं, कलाम तो है ही, वो तो नॉर्मल चीज़ है, उस तो इलावा जो ना वो करते हैं। फिर जो मोटे मोटे चर्च बंदे उन्होंने पैसे इकट्ठे करके करते की ने, फिर मदद करते हैं लोगों की। ये नहीं कि ईस्टर से या बड़े दिन, तो उस तो इलावा भी करते हैं बहुत ज़्यादा। ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ खुदा उन्होंने बरकत ਦਿੰਦਾ है। क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ खुदा ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ खुदा ਦੀ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੱਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ये राज है, बहुत बड़ा राज है, यानी ये बहुत बड़ा राज है अनॉइंटिंग हासिल करने का।
खुदा दे मसा नूं हासिल करन दा बहुत वड्डा राह दे। सो जीसस इज़ माई लॉर्ड, ब्लेस ब्रदर, भाई सरवर ने लिखा, नहीं ब्रदर परवेज ने लिखा, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, खुदावंद आपको बरकत दे। कि आपके कमेंट बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, खुदावंद आपको बरकत दे इसी तरह। और हम जो है वो मिलकर खुदा के कलाम की मुनादी कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद कुदूस है, पाक है, मेहरबान है और उसका फ़ضل हमारे लिए काफ़ी है। तो खुदा का शुक्र है। आज जो कलाम हमने पढ़ा बड़ा खूबसूरत कलाम है, तसल्ली बख्श, इसमें बड़ी तसल्ली है। तो हमने जो चीज़ें हमने देखी हैं उसको ज़रा रिव्यू करेंगे। जो हमने देखा है कि 12 रसूलों को खुदा यीशु मसीह ने भेजा है, कि मत्ती 10 बाब जो कि स्टडी आज जो हमने की है, यीशु मसीह ने 12 रसूलों को भेजा, उनको इख्तियार देकर भेजा कि बुजुर्गों को निकालें, बीमारी, हर तरह की बीमारी, कमज़ोरी को बीमारी को है वो बीमारों को लिए शिफा करें, बीमारी दूर हो, कमज़ोरी दूर हो, लोग शिफा पाएँ, बरकत पाएँ। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने उन 12 को जो है वो भेजा और उनको देखा वह मुफ्त पाया मुफ्त दो। हाँ, ये बड़ी ख़ास बात खुदा यीशु मसीह ने की है, मुफ्त पाया मुफ्त ही दो तुम। इसलिए हमने कभी भी दुआ के लिए पैसा नहीं लेना, जब किसी से दुआ करें तो पैसा नहीं लेना। ये ज़िंदगी का सूल बनाने खुदा का खादम खास तौर पर बात कर रहा हूँ। मैं बहुत देखा है मैंने दुनिया में कि लोग जो पैसा लेकर दुआ करते हैं ना, जो वो बहुत वो फिर वो कर्ज सुन के आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है उनके ऊपर। और जो भी बीमारी होती है उन पर खुद, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बात है। जब को बुजुर्ग रिश्ता हो कोई, या कोई बीमार हो और आप जो पैसा लेकर किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, यानी आप अपनी एनॉइंटिंग को बेच रहे हैं, अपनी गिफ्ट को आप बेच रहे हैं, वो बड़ा ख़तरनाक, वो नहीं करना कभी। ये ध्यान में रखें बात, जब भी दुआ करनी है किसी के लिए मुफ्त करनी है। हाँ, बाद में कोई खुदा का बंदा आपको खुदा का खादम जब कोई यानी कोई आपको ब्लेस करता है तो बात की बात है, लेकिन दुआ से पहले पैसे नहीं मांगने कि मैं आपके लिए दुआ करूँ, मुझे आप पैसे दो तो फिर मैं आपके लिए दुआ करूँगा, फिर बुजुर्गों को निकालूंगा या दुआ करूँगा। ये नहीं करना, ये दिस इज़ वेरी डेंजरस। दुआ करने के बाद कोई खुशी से आपको देता है तो वो ले सकते हैं आप, वो जायज़ है, लेकिन पहले डिमांड नहीं करनी उसकी, ये बात याद रखें। तो यीशु ने कहा मुफ्त पाया मुफ्त दो, तो मुफ्त ही हमने पाई है। खुदा की अनॉइंटिंग, खुदा का मसा तो मुफ्त ही हमने बांटना है, इसको देना है, लोगों की दुआ करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे खुदा हमने आने वाली आफतों के बारे में बताया 16 ऐसे कि जो है जब हम खिदमत करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलात से गुजरेंगे, लेकिन हमने बर्दाश्त करना है। उसने कहा जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। 22 आयत में हमने देखा जैसे। फिर खुदा ने आगे जो है वो बात की किससे डरना, किससे डरना चाहिए। किसी से हमें डरना नहीं, किसी इंसान से नहीं डरना, किसी शैतान से नहीं डरना, किसी डरना नहीं। हमने ईमान में मजबूत रहना है और हमने हमेशा जो है खुदा के कलाम पर अमल करना है, खुदा के साथ चलते रहना है, और तो कि खुदा हमें जो है वो हमारी ब्लेसिंग रुक जाएंगे। हालेलुया। फिर हम आगे देखेंगे, फिर हमें मसीह को कबूल करना है, करना या रद्द करना हम आगे देखेंगे 32 आयत में। यानी हमने मसीह का इकरार करना है, कभी इनकार नहीं करना। कोई हालत हो, मुश्किल हो, परेशानी, दुख, गम हो, उसका इनकार नहीं करना, बल्कि इकरार करते रहना है। हर बातें गवाही देते रहना है, कलाम पेश करते रहना है, बताना है, हर जगह बताते रहना है। हालेलुया, आमीन। तो उसके बाद हम देखेंगे अगली जो बात है वो यीशु ने कहा सुलह नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। 34 आयत में यीशु ने कहा कि यानी अब खुदा, और ये ऐसे ही हो रहा है। आप देखें कि खुदा यीशु के कलाम को जो लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग जब ईमान आते हैं गैर कौमों में से, उनके अंदर बड़ा इख्तलाफ पैदा हो जाता है ख़ानदान में अंदर। कल मैं एक गवाही सुन रहा था एक बहन की, वो बहन बता रही थी कि मेरे जो था, मेरे सारे हम मुस्लिम थे हम लोग, तो मैंने जब खुदा को कबूल किया तो मेरे ख़ानदान मुझे मारना चाहता था, और बड़ी मुश्किल जो है खुदा ने मुझे बचाया। तो ये तो होता है, फिर घर के माँ बाप भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, और ये तो बात वाकई खुदा यीशु मसीह ने ऐसी कहा है। ठीक है। ये फिर हम अजर के बारे में बताया कि आखिरी जो पार्ट है, हम आखिरी जो हिस्सा देख रहे हैं जो है वो मत्ती रसूल 10 बाब 40 आयत को देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, खुदा के खादमों को कबूल करना है। यानी जिस तरह हम कबूल करेंगे वैसे हमें अजर मिलेगा। किसी को हम पास्टर के हिसाब से कबूल करेंगे, अजर पाएंगे। किसी को हम जो है वो एवेंजलिस्ट के हिसाब से कबूल करेंगे, प्रॉफिट के हिसाब से कबूल करेंगे। ऐसे ही उनकी मदद करेंगे, उनको बरकत देंगे, उनको ब्लेस करेंगे, और उनको ठंडा पानी पिलाएंगे किसी खुदा के छोटे से छोटे खादम को भी, किसी ईमानदार को भी। तो उसमें क्या करेंगे, हम बरकत पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमने बरकत ही पानी है। हमने जो है वो
किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, यानी किसी ईमानदार के ख़िलाफ़, किसी पास्टर के ख़िलाफ़ हमने कभी बोलना नहीं है, कभी जो है वो जो उल्टा सीधा बोलना नहीं है। कोशिश करना है कि हम हर एक के साथ क्या करें, जो है वो सुलह सलामती से रहें और किसी पे कर्ज नहीं करना ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे लोग अक्सर जो है वो क्या करते हैं, एक तो बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, ये पादरी सही नहीं है, ये सही है, और ये जो है वो इसलिए कर्ज नहीं करना, किसी के खिलाफ बोलना नहीं हमने कभी भी। कोशिश करनी है कि हम जो है वो चुप रहें, क्योंकि हमें जो है वो बोलने का इख्तियार, किसी को जज करने का जो इख्तियार नहीं, हमें किसी को जज नहीं हमने करना, किसी को हमने जो है वो क्रिटिसाइज नहीं करना, करनी तनकीद नहीं करनी हमें, ये मैंने मना किया है खुदा ने हमें, ये बात हमारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। दुआ करेंगे, फिर हम अपने मैसेज को ख़त्म करेंगे। खुदा ने आज बड़ी बरकत दी है, दुआ करूँगा मैं। यीशु में हमारे पाक और जिंदा खुदा, तेरा शुक्र, तेरा कलाम सच्चा है, पाक है, हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा कलाम पर अमल करना सीखा, तौफीक बच के हम खुदा हर हाल में खुदा हम तुझ में कायम रहें। जैसे कलाम में लिखा है कि बारिक है वो जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, को तूने कहा कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ज़िंदगी का ताज पाएगा। तेरा शुक्र, हमें तौफीक बच के हम आखिर तक बर्दाश्त करें, तेरे कलाम पर अमल करें, हमेशा तेरे नाम को जलाल दें, तेरी खिदमत करें, बुजुर्गों को निकालें, बीमारों के लिए दुआ करते रहें और हमेशा मुफ्त पाए, मुफ्त दें। और खुदावंद किसी से न डरें, यीशु के नाम में कभी तेरा इनकार ना करें, यीशु के नाम में खुदावंद, और हमेशा खुदावंद सब्र रहें, सब्र से हर मुश्किल को, हर आजमाइश को में से गुजर जाएं यीशु के नाम से। और फिर खुदावंद हम दूसरों की मदद भी कर सकें, दूसरों को माफ़ भी कर सकें, दूसरों की बरकत का बायस बन सकें। तेरा नाम जलाल पे खुदावंद, कलाम का जो बीज बोया गया 100 गुना 60 गुना फल रहा है खुदावंद, सुनने वालों को बरकत दे, तेरा नाम जलाल पे, मुझे भी बरकत दे खुदावंद, तेरा नाम जलाल पर हम और ज़्यादा रोज़ खुदावंद तेरी स्टडी कर सकें, तेरे कलाम की जो बढ़ते जाएँ, ईमान में बढ़ते जाएँ, तेरा नाम जलाल पाए। सारी बरक़ात के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी खादमिन के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, हमारी ज़रूरियात पूरा करें, ईमान में बढ़ा, हमें और ज़्यादा खुदावंद ईमान में बढ़ने का फजल अता कर, हमारी दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, कसूरों माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा है आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे आमीन। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, माय सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे आमीन आमीन।